अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा जहान ज़ेब एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप भी सोच रहे होंगे कि आयशा कभी तो बड़े अच्छे हाल में हमें नज़र आती है, कभी बिल्कुल ही सुबह सुबह का माहौल होता है। तो बात यह है कि जैसे जैसे खबरें आती हैं हम आपके सामने हाजिर हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल का बटन दबाना पड़ेगा। तो अब की ताज़ा तरीन खबर ये है कि अब से कुछ मिनट पहले, कुछ 20-25 मिनट पहले, यानी जिस वक्त ये व्लॉग रिकॉर्ड हो रहा है उससे 20 मिनट पहले खान साहब जो है ही हैज़ लेफ्ट फॉर कोयटा। दूसरी तरफ अली जैदी, कासिम सूरी और जुल्फी बुखारी साहब ने ये पूरी कोशिश की है कि खान साहब के आने से पहले सेटलमेंट भी रात को हो गई थी, हमने उसकी व्लॉग भी कर दिया था। उसके बाद उन्होंने ये किया कि वो पूरी कोशिश की कि सुबह सुबह ही उनकी जो लवाहिकीन हैं शहदा के, वो उनकी तदफीन कर दें, और तदफीन भी हो चुकी है। उसके भी कुछ मनाज़र आपके सामने हैं। बात यह है कि अब दलीलें पेश की जा रही हैं कि देखें जी, जो उन्होंने लिस्ट दी थी ना अपने मुतालबों की, उसमें फ्लाश ये थी कुछ तज्जियाकार जो कि हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं अभी भी, वो ये कह रहे हैं कि देखिए फ्लाश शिक जो थी ना वो मानने वाली नहीं थी। मैं कहती हूँ कि कोई सारी की सारी जो शिकें थी वो नहीं मानने वाली थी, लेकिन बात इतनी सी है, वज़ीर आज़म ये उनको समझा भी सकते थे वहाँ बैठकर, जब उनके साथ एक उस मीटिंग में बैठते तो उन्हें कह सकते थे शहदा के लवाहिकीन को कि हाँ भाई ये बात आपकी मानने वाली है, ये नहीं मानने वाली। आपने अपनी जो भी रीज़न है उसे वजह बनाने के बाद आपने उन लवाहिकीन का, उनके दुख का, उनके दर्द, उनकी तकलीफ़ का नहीं सोचा। अच्छा जी, 3 दिन से तकरीबन व्हाट्सएप पर, इंटरनेट पर, सोशल मीडिया पर, हर जगह पर एक स्ट्रीम चल रही है कि इमरान खान साहब ने किसी का जनाजा जो है अटेंड नहीं किया। उसमें रेफरेंसेस दे रहे हैं लोग कि जब आपके करीब तरीन दोस्त भी इस दुनिया से गए हैं तो आपने पीछे मुड़ के उनका ना जनाजा पूछा, ना उनका कुल पूछा, ये भी नहीं पूछा कि उनकी डेथ कैसे है। अब ये दो चीज़ों की तरफ वाज़ेह निशानदेही करती है कि एक, या तो शायद आपको तदफीन से और मौत के जो मंजर है उससे घबराहट होती है, या ये है कि शायद आपको किसी ने मना किया हुआ है कि आप ना जाएं ऐसी जगहों पर, या ये है कि शायद आप अपने प्यारों को इस दुनिया से जाता नहीं देख सकते। तो बात इतनी है कि जहां नुसरत फ़तेह अली ख़ान, दिलदार परवेज़ भट्टी, आपके अपने कज़न्स बहनोई, उसके बाद आपके करीब तरीन दोस्त नईमुल हक, इन तमाम लोगों की तदफीन में आप शामिल नहीं हुए तो हज़ारा वाले बेचारे किस खेत की मूली थे कि आप उनकी तदफीन में शामिल होते। एक बात तो ये, दूसरी बात ये, और ये सारी बातें कौन कर रहा है? ये सारी बातें वो आपकी अपोजिशन कर रही है। आपकी अपोजिशन आप पे कीचड़ उछाल रही है, तनकीद करी, और आपने खुद उन्हें ये तनकीद करने का मौका दिया है। अच्छा, मेरे सामने इस वक्त मुतालबात की एक लिस्ट है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि जी कुछ शिक ऐसी थी जिनको माना नहीं जा सकता था, जैसे कि कुछ हज़ारा कम्युनिटी के लोगों को पकड़ा हुआ था रियासत ने, जाहिर सी बात एस्टैब्लिशमेंट ने, और उनकी तहकीकात चल रही थी, और उसमें था कि फौरी तौर पर मिसिंग पर्सन्स जो हैं हज़ारा कम्युनिटी के उनको छोड़ दिया जाए। अब उस पर कुछ लोगों का कहना ये है कि वो नहीं छोड़े जा सकते थे, क्योंकि अगर वो छोड़े जाते तो सुन्नी सेक्ट की तरफ से रिएक्शन आता, तो यूँ होता, तो वैसे होता। अब मैंने फिर कहा कि ये आपके सामने मैं स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा जो मुतालबात थे उनके, उसमें से अब वल्लाह आलम कौन से मुतालबात इन्होंने माने, कौन से नहीं माने। जो अली जैदी ने कहे हैं वो तो मतलब उस तरह से, इसमें उन्होंने सिर्फ JIT की बात की, उन्होंने सिर्फ ये बात की कि हम जितना हो सकेगा प्रोटेक्ट करेंगे इस कम्युनिटी को, और हम कोशिश करेंगे कि स्कॉलरशिप वगैरह अनाउंस कर दें। तो ये मामलात ऐसे हैं कि मैं फिर वही बात कहूँगी कि द क्रक्स ऑफ इट इज़ कि आज जो तुसी चले ही जाना कोयटा, एक दिन के पहले जाने से कोई फ़र्क नहीं था पड़ना। आप प्राइम मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप प्रेसिडेंट नहीं सेट करना चाहते थे, मैं मानती हूँ, ठीक बात है आपकी कि आप चाहते थे कोई आपको ब्लैकमेल ना करे, लेकिन ये बात आप वर्बली उनके मुंह पे ना मारते हैं। उन दुख, ये जो अल्फाज है ना, ये आपने हिस्ट्री में लिख दिए हैं कि एक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था उन मकतूलीन के जो लवाहिकीन थे कि तुम लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो आपने सारी ज़िंदगी के लिए अपने नाम के साथ, जहां लोग आपको हीरो मानते थे, वहां लोगों ने आपके ऊपर, अब आपकी नीयत पर डाउट करना शुरू कर दिया कि ये कल को अगर हम किसी मुश्किल में फंसेंगे तो ये भी कह सकते हैं कि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। तो अब देखते हैं कोयटा पहुंचकर खान साहब क्या बयानात देते हैं, क्या कहते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, खुदा हाफिज़।